हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लेके आई हूँ आदित्य पब्लिकेशन की बुक, जो सभी एग्ज़ाम, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बुक हमारी कौन सी है? आदित्य पब्लिकेशन की जो बुक है, ये हमारी आदित्य पब्लिकेशन की बुक है। इसमें हम पढ़ेंगे संपूर्ण हिंदी व्याकरण। क्या पढ़ेंगे? संपूर्ण हिंदी व्याकरण को पढ़ेंगे। और ये हम बुक जो है वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए क्या है, हमारी उपयोगी है। विविध प्रतियोगी परीक्षाओं में जो भी पूछे गए, अभी तक जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, उन एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस आए थे, ठीक है, तो वो सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इस बुक में आपको मिलेंगे। और आप लोग इससे प्रैक्टिस भी करेंगे और आप लोगों को पता भी चल जाएगा किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये बुक हमारी किसके लिए उपयोगी है? आप लोगों के है यूपीपी, यूपीएसआई के लिए है, यूपी टीजीटी, पीजीटी, जो लोग भी हिंदी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, और सीटेट, यूपी टेट, पैट, सीटेट है, यूपी टेट है, इनके लिए सभी जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं तो वो हिंदी यहाँ से पढ़ सकते हैं। और क्या है, आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा द्वारा आयोजित विविध परीक्षाओं में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सभी इसमें अवेलेबल हैं। और हमारा क्या है, बैंक, एसएससी, रेलवे आदि परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी है। किसके लिए? हमारी बैंक, एसएससी, रेलवे आदि परीक्षाओं हेतु भी इसमें जो भी क्वेश्चन हैं वो दिए गए हैं। और ये जो आदित्य पब्लिकेशन बुक है उत्तर प्रदेश, देखिए इसमें जो दे रखा है किस किस के एग्ज़ाम के लिए हमारी बुक उपयोगी है। यूपीपी, यूपीएसआई, पैट है, यूपी टीजीटी, पीजीटी, केवीएस है, एनवीएस है, DSSB है, LT ग्रेड, यूपी, HESC, यूपी टेट, सी टेट, एच टेट, जो भी जितने भी टेट हैं उनके लिए भी उपयोगी है। यूपी DLED है, RO, AR और BEd, LLB, सभी के लिए क्या है, हमारी बुक ये बहुत ही उपयोगी है, महत्वपूर्ण है। और जो भी इसका जो आदित्य पब्लिकेशन की संपूर्ण हिंदी व्याकरण की बुक है और सभी परीक्षाओं, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दी गई है ये बुक। और जो इसके संपादक हैं वो कौन है? हमारे पवन कुमार तिवारी संपादक व लेखक हैं। और पूर्णतः ये संशोधित बुक है, ये अपडेट बुक है। और इसमें सबसे पहले जो हमारी जो विषय वस्तु जो भी दे रखी है, इसकी वस्तुनिष्ठ दे रखी है, जो विषय वस्तु क्या क्या इसमें जो चैप्टर दे रखे हैं किसे किसे, तो जो चैप्टर दे रखे हैं तो सबसे पहले हमारा हिंदी वर्णमाला और विराम चिन्ह दे रखे हैं। तो जो हिंदी वर्णमाला होती है, देखिए अगर हिंदी आप सीख रहे हैं, अगर वर्णमाला ही नहीं पता तो आप लोग हिंदी कभी नहीं सीख सकते हैं। या फिर देखिए विराम चिन्ह, जब हम कोई भी चीज़ बोलते हैं तो लिखते हैं तो उनके लिए नीड होती है, विराम चिन्हों की ज़रूरत होती है। फिर हमारा आ जाता है, आज जो हम चैप्टर कवर करने जा रहे हैं वो हमारा कौन सा है? हिंदी वर्णमाला व विराम चिन्ह है। देखिए चैप्टर बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, वीडियोस आपको लोग चाहते हैं कि छोटी से छोटी मिले, तो हम जितना भी होगा तो कि छोटी से छोटी वीडियोस को, इस चैप्टर को कई वीडियोस में भी कवर करा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है टोटल जो चैप्टर दे रखे हैं वो आपके कितने दे रखे हैं? इसमें जो चैप्टर है आपका हिंदी वर्णमाला और विराम चिन्ह है, वर्तनी, संधि, तो इसमें टोटल जो चैप्टर दे रखे हैं वो आपके हैं 35। कितने हैं? 35 हैं। इनको आपसे ये सीरीज़ स्टार्ट हो रही है। आप लोग जो भी इस बुक से अपनी हिंदी को अच्छा करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो आप लोग इसको चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि उन लोगों तक वीडियो भी पहुंच जाए जिन लोगों को इसकी नीड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो चैप्टर दे रखा है, अध्याय हमारा कौन सा है? 1 है। चैप्टर हमारा कौन सा है? 1 है। और क्या है? वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला व विराम चिन्ह। आज हम क्या पढ़ेंगे? हिंदी वर्णमाला और विराम चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या होता है वर्णमाला, क्या होता है। देखिए माला तो आपने देखी हो, कोई भी हार की तरह बना होता है इस तरीके से, एक क्या होती है? माला होती है। जो इसमें माला है, आप कह रहे हैं कि वर्णमाला, तो ये कौन सी माला है? हमारी वर्णों की माला है। जैसे कि अगर जो वर्ण क्या होते हैं, जैसे कि हमारा जो छोटा आ है, बड़ा आ, तो ये हमारे क्या है? वर्ण है। का, खा, गा, घा, तो ये सब अलग अलग जो होते हैं, अगर आप अलग अलग बात करते हैं तो वो वर्ण कहलाते हैं। अगर हम इनको एक ही में छोटा, इस माला में छोटा आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, जो भी का से लेके जो भी आ से लेके ज्ञा तक आता है, तो उसमें सभी वर्णमाला को उनके क्रम के साथ जो सब हम कर लिखते हैं तो वो हमारी क्या कहलाती है? वर्णमाला कहलाती है। क्या कहलाती है? हमारी वर्णमाला कहलाती है। तो अब हम पढ़ेंगे वर्णमाला। अगर हम एक दृष्टि में देखते हैं तो वर्णमाला, अब आपको समझ में आ गई है क्या वर्णों की, ये कौन सी माला है? वर्णों की माला है। एक दृष्टि में हिंदी वर्णमाला। अब हिंदी वर्णमाला अगर हम बात करते हैं तो हिंदी वर्णमाला में जो हमारे वर्णमाला है, वर्ण, तो हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? जैसे कि एक कोई माला उसमें मोती होते हैं क्या, तो इसी तरीके से जो हिंदी वर्णमाला है तो उसमें क्या हमारे दे रखे हैं, जो माला उसमें वर्ण दे रखे हैं। और ये वर्ण कितने हैं? हमारे 52 हैं। कितने हैं? 52 हैं।
52 वर्ण दे रखे हैं। अब हिंदी में ध्वनियाँ वर्ण के प्रकार, अभी इन्हीं पे बात करते हैं। तो क्या करते हैं, जो 52 ये वर्ण हैं इनको जो है 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। कितने, 2, इनको जो है 2 भाग में डिवाइड कर दिया गया है। एक तो हमारे जो होते हैं वो स्वर होते हैं और दूसरे हमारे क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। आप लोगों ने इंग्लिश में देखा हो जिसे हम वॉवेल्स बोलते हैं और इसे बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। हिंदी में ध्वनियाँ, ध्वनियाँ किसे बोलते हैं, जैसे आपने कोई चीज़ है जहाँ पे आ अपने आप से बोला तो आ, का, तो ये हमारी ध्वनि कहलाई। क्या कहलाएगी, ध्वनि कहलाई। लेकिन जब हम उसको आ को लिख देते हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है, एक वर्ण कहलाता है और लिखा हुआ वर्ण कहलाएगा। और बोलेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, ध्वनि बोलेंगे। तो देखिए इसमें जो ध्वनि, जो वर्णमाला थी उन वर्ण को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। किसमें, एक तो स्वर थे और दूसरे व्यंजन थे। अब हम स्वर की बात करते हैं तो कौन कौन से स्वर हैं। तो जो स्वर हैं वो हमारा कौन सा है, अगर हम स्वर की बात करते हैं जो स्वर हैं वो हमारे हैं छोटा आ, बड़ा आ। कौन कौन से हैं, छोटा आ है, बड़ा आ, छोटी, बड़ी, छोटू, ऋ, ए, ओ, ओ, औ। तो ये हमारे 11 स्वर हैं। कितने हैं, 11 स्वर, कितने हैं हमारे, 11 स्वर हैं। कितने हैं, 11। अब फिर हम, और जो मात्राएं होती हैं, अगर 11 स्वर हैं तो उसमें जो मात्राएं हैं वो कितनी हैं, 10 हैं। तो छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती है। बाकी बड़ा आ में जो देखिए जो बड़ा आ है तो बड़े आ की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है, छोटे ऊ, बड़े ऊ की मात्रा ऋण, ए, ओ। तो ये सब हमारी मात्राएं दे रखी हैं। ठीक है, अगर मात्रा की बात करते हैं तो आपको याद हो गया जो 52 स्वर हैं जिसमें हमारे 52 वर्ण हैं उसमें स्वर कितने हैं हमारे, 11 स्वर है। और छोटा आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋण, ए, ओ। तो कितने हमारे स्वर हैं। अब इसमें जो मात्राएं हैं वो कितनी होंगी, आपको देखिए ऐसे याद करिए, आपको याद भी हो जाएगा, आपको और कभी भी भूलेंगे नहीं। तो इसमें जो है हमारे मात्राएं कितनी हैं, 11 स्वर हैं और इनमें जो मात्राएं हैं वो हमारी कितनी हैं, 10 हैं। और आ की कोई, छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती है। बाकी जितने भी स्वर हैं, बाकी जो 10 स्वर हैं उनकी सभी की मात्राएं होती हैं। अब मात्रा के आधार पर बात करें तो मात्रा के आधार पर जो स्वरों को बांटा गया है वो 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं मात्रा के आधार पर जो स्वर हैं, तो वो हमारे कौन से स्वर हैं, एक तो हमारा क्या है लघु, इसको लघु स्वर भी, देखिए हाथ स्वर भी बोलते हैं, लघु स्वर और मूल स्वर सभी बोलते हैं। तो ये हमारे जो हैं वो कितने हैं, तो जो हाथ स्वर हैं, लघु स्वर है और मूल स्वर है, तो ये कितने हमारे 4 हैं। और दीर्घ स्वर, संधि स्वर, तो ये हमारे संधि स्वर, ये 2 वर्णों के मेल से मिलकर बने होते हैं। ठीक, और जो हमारे लघु स्वर है, हाथ स्वर है, तो ये हमारे क्या है, 4 हैं और ये बाकी कितने हैं, 7 है। अब देखिए जो हमारे 11 स्वर थे उनको हमने अब डिवाइड कर दिया 2 भागों में। कितने भागों में, 2 भागों में डिवाइड कर दिया। तो 2 भागों में कितने डिवाइड कर दिया, अब 4 हमारे हो गए, कौन से हो गए, मूल स्वर हो गए और मूल स्वर, हाथ स्वर हो गए। और बाकी जो है 7 हमारे क्या हो गए, दीर्घ स्वर, गुरु स्वर और संधि स्वर हो गए। तो छोटा, छोटी, छोटा ऋण, इसमें सभी जो है हाथ स्वर, लघु स्वर, मूल स्वर, इसमें छोटे वाले आएंगे। छोटा कौन कौन से आएंगे, देखिए जो शुरू के स्टार्टिंग के, देखिए क्या आंसर है, छोटा आ जाएगा, छोटी ई आ जाएगा, छोटा ऊ आ जाएगा और हमारा क्या आ जाएगा, छोटा, छोटी ई, छोटा ऊ और हमारा आ जाएगा ऋण। तो ये हमारे आ जाएंगे हाथ स्वर में, कैसे में आ जाएंगे, हाथ, लघु या फिर मूल स्वर में आ जाएंगे। बाकी जो है हमारे दीर्घ स्वर में क्या आएगा, बड़ा आ जाएगा, बड़ी ई आ जाएगा, बड़ा ऊ आ जाएगा, ए, ओ। तो ये हमारे कितने हो गए, देखिए नीचे जो से अगर हम काउंट करें तो 4 हो गए और ये हमारे कितने हो गए, 7 हो गए। तो ये हमारे आ जाएंगे। फिर एक आता है हमारा प्लुत स्वर, कौन सा होता है, प्लुत स्वर होता है। तो प्लुत स्वर की बात करें, टिप्पणी करें तो जो प्लुत स्वर संस्कृत भाषा में होते हैं, जो प्लुत स्वर होते हैं वो हमारी कौन सी लैंग्वेज में होते हैं, संस्कृत भाषा में होते हैं, हिंदी में नहीं होते हैं। देखिए आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो समझ में ना आए तो बताइएगा क्या चीज़ आपको नहीं समझ में आई है। फिर आता है यहाँ पे, अगर मात्रा के आधार पर हम लोगों ने क्या देखा था कि जो स्वर थे वो 11 थे और जिसमें जो होती मात्राएं कितनी थी वो हमारी, देखिए स्वर हमारे 11 हैं और जो मात्राएं हैं वो कितनी हैं, 10 हैं। अब इन स्वरों को 2 भागों में डिवाइड कर दिया जिसमें हमारे कौन से स्वर हैं, हाथ स्वर, लघु स्वर, मूल स्वर, जो 4 हैं कौन कौन से हैं, छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ, ऋण है, कौन से हैं, छोटा, छोटी, छोटा ऊ, ऋण है। बाकी जो है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ। तो ये सब हमारे जो है 7 जो है वो क्या है, दीर्घ या फिर गुरु स्वर, संधि स्वर भी बोलते हैं। अब आता है हमारे, और ये हमारे एक मात्रिक होते हैं, ये इसमें एक मात्रा लगती है। ठीक है, छोटा, छोटी ई की ई एक मात्रा लगेगी और ये जो होते हैं बड़ा आ जो है इसमें जो होते हैं मात्रा उच्चारण के आधार पर द्विमात्रिक है। अब द्विमात्रिक को क्या करेंगे हम, इनमें
जो द्विमात्रिक थे, जो गुरु 7 थे स्वर, उनको क्या द्विमात्रा में बांटा गया। तो द्विमात्रिक स्वर कौन कौन से हैं हमारे, मूल दीर्घ स्वर और संयुक्त दीर्घ स्वर को बांटा गया है। ये कौन से थे हमारे 7 थे। इसमें से 7 में से फिर निकाल लिए गए 3। कौन कौन से निकाले गए, फिर 7 में से जो 3, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, इसमें से 7 जो थे उसमें से 3 को निकाल लिया गया, जिसे बोला गया सजातीय संधि स्वर के साथ। क्या बोला गया, सजातीय संधि स्वर। बाकी क्या थे, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, तो ये जो है क्या है हमारे, तो ये देखिए छोटा आ और इसमें जो है छोटा आ और छोटा आ को मिलाने के बाद क्या बन गया हमारा बन गया बड़ा आ। छोटी ई को मिलाने के बाद बन गया हमारा बड़ी ई। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बन गया हमारा बड़ा ऊ। अब इसमें जो संयुक्त दीर्घ स्वर है, जो 2 वर्णों के मिल से बना, तो इसमें क्या बना है, तो 2 जो स्वर है उनसे मिलता है छोटा आ प्लस छोटी ई, तो इससे बन गया हमारा ए। छोटा आ और ए बन गया, क्या बन गया, ए। और छोटा आ और छोटा ऊ से बन गया ओ, और छोटा आ और ओ से मिलकर औ बन गया, क्या बन गया, औ बन गया। तो ये हमारे कितने हैं, 7 हैं। अब आपको लोगों को समझ में आ गया होगा जो स्वर हैं वो हमारे 11 है, और इस 11 स्वर को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। तो मूल स्वर और दीर्घ, छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ, ऋण, और दीर्घ स्वर फिर आ जाता है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, औ। फिर आ जाता है दीर्घ स्वर जो थे उनको 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। तो सजातीय स्वर छोटा बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ इसमें आ जाएगा, और बाकी जो बचेंगे हमारे 4 बचेंगे, तो वो हमारे क्या है, ए, ओ, औ आ जाएगा। फिर अगर हम देखिए आयोग वाह की बात करते हैं, तो ये हमारे आयोग वाह हैं। अभी हम व्यंजन की बात करेंगे। यहाँ पे अगर हम आयोग वाह पढ़ते हैं तो ये आयोग वाह कौन कौन से हैं, तो अंग और आहा जो है वो हमारे क्या कहलाते हैं। अगर इनको हम स्वर के साथ जोड़ देते हैं तो हमारे कितने हो जाते हैं, 13 हो जाते हैं। लेकिन ये हमारे क्या है, आयोग वाह, अंग और आहा, ये क्या है, आयोग वाह वर्णों की संख्या कितनी है, 2। आयोग वाह कितने हमारे, आयोग वाह अगर वर्णों की संख्या है तो वो हमारी 2 है। आयोग वाह कौन कौन से हैं, तो देखिए आयोग वाह हिंदी की वर्णमाला के अनुस्वार। तो हिंदी की जो वर्णमाला है उसमें जो अनुस्वार मतलब ऊपर जो चंद्रमा की बिंदी, ऊपर जो बिंदी होती है, तथा विसर्ग जो 2 बिंदियां होती हैं, और जो ऊपर के लिए ऊपर बिंदी होगी तो उसे कहते हैं अनुस्वार। और इस तरीके से जो होंगी उसे क्या करेंगे, विसर्ग। आ का आधार लेकर अंग तथा आहा के रूप में दिखाया जाता है। तो किसका आधार लेते हैं, आ का आधार लेते हैं, उसके ऊपर अंग की बिंदी रख दी तो अंग कहलाएगा। और इसी तरीके से यहाँ पे जो विसर्ग रख देंगे तो क्या कहलाएगा, हमारा किसका आधार लिया है, आ का, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, आहा कहलाएगा। वस्तुतः ये स्वर ध्वनियाँ होती हैं, और ये हमारी कौन सी ध्वनियाँ हैं, और ध्वनियाँ जो हैं वो हमारी जो है स्वर की ध्वनियाँ हैं। वस्तुतः ये जो ध्वनियाँ होती हैं वो हमारी काय की होती हैं, जो स्वर की ध्वनियाँ तो हैं नहीं, ये क्या है, परंपरागत ढंग से इन्हें स्वरों में गिना जाता है। लेकिन ये क्या है, ध्वनियाँ जो है ये आयोग वाह हैं, लेकिन कभी कभी इनको क्या करते हैं, अभी मैंने बताया था कभी कभी इनको 13 भी गिना जाता है, क्योंकि अंग और आहा उसी में जोड़ लिया जाता है। परंपरागत ढंग से इन्हें क्या जाता है, स्वरों में गिनाया जाता है। संस्कृत व्याकरणों ने इन्हें आयोग वाह किया है, और जो संस्कृत के व्याकरण है उन्होंने क्या किया, इन्हें क्या कहा है, आयोग वाह किया है। जो अनुस्वार है, अनुस्वार और विसर्ग, देखिए अनुस्वार और विसर्ग दोनों क्या है, स्वर भी हैं, क्या है, स्वर भी हैं और व्यंजन भी हैं। क्योंकि स्वर के साथ किए जाते हैं और व्यंजन भी हैं। आचार्य किशोरी दास वाजपेयी ने इन्हें क्या कहा है, आयोग वाह कहा है। आयोग वाह किसे कहा है, अनुस्वार और विसर्ग जो भी अंग और आहा को, इसने क्या कहा है, जो आचार्य किशोरी दास वाजपेयी हैं इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने जो है इसको क्या कहा, आयोग वाह कहते हैं। जो योग ना होने पर साथ रहे उन्हें आयोग वाह कहते हैं। क्या कहते हैं, आयोग वाह कहते हैं। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर हमने इतना पढ़ लिया, अब हम बात करते हैं यहाँ पर व्यंजन। तो यहाँ पे हमारे जो व्यंजन हैं, व्यंजन की बात करते हैं। अभी तक हमने स्वर के बारे में पढ़ा था, अब हम व्यंजन। तो टोटल व्यंजन हमारे जो थे वो कितने थे, देखिए टोटल वर्ण जो थे वो हमारे 52 थे। अब उसमें से हमारे 11 तो निकल गए स्वर, ठीक है, स्वर निकल गए, बाकी हमारे क्या बचे, हमारे व्यंजन बचे। तो जो व्यंजन है वो हमारे कितने हैं, तो अगर कुल व्यंजनों की संख्या बताएं तो कुल व्यंजनों की जो संख्या है वो हमारे कितनी है, 39 है, 39 है। तो इसमें जो आते हैं हमारे कहाँ से, मूल व्यंजन भी आ जाते हैं जो 39 है। तो 39 में क्या क्या हमारे आ जाता है,
अगर कुल व्यंजन पूछे जाएं तो हमारे 39 है। मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या जो है वो हमारे कितनी है? 25 है। इस कितनी है? स्पर्श व्यंजन, जो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25। जो स्पर्श व्यंजन होते हैं का से जो माँ तक होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं हमारे? स्पर्श व्यंजन होते हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। फिर बात करते हैं हमारे कौन से आते हैं? अंतस्थ व्यंजन। कौन से आते हैं? अंतस्थ व्यंजन आते हैं। इनकी संख्या कितनी है? अंतस्थ व्यंजन, इनकी संख्या कितनी है? हमारी 4 है। इसमें हमारा आ जाता है अंतस्थ व्यंजन में या, रा, ला और क्या आता है? हमारा वा आता है। या, रा, ला, वा। तो ये हमारे अंतस्थ व्यंजन है और इनकी संख्या कितनी है? 4 है। फिर आता है हमारा ऊष्म व्यंजन। क्या आता है? हमारा ऊष्म व्यंजन आता है। इसकी संख्या भी हमारी कितनी है? 4 है। शा, शा, साहा क्या आता है? शा आता है। और फिर आपने देखा होगा ये सा वाला शा आता है, फिर इसमें आता है सा आता है, उसके बाद क्या आता है? हा आता है। तो ये हमारे कितने हैं? इस ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? हमारी 4 है। फिर आ जाता है संयुक्त व्यंजनों की संख्या। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? जो हमारे दो व्यंजनों के योग से मिलकर बनते हैं तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हमारे? देखिए, छा जो है और फिर त्रा है, क्या है, फिर जो है ज्ञा है, और फिर ये क्या है? श्रा। तो ये सब हमारे संयुक्त व्यंजन है, दो व्यंजनों के योग से मिलकर बने हैं। फिर एक हमारा आता है उत्क्षिप्त और देवगढ़ व्यंजनों की संख्या। जो उत्क्षिप्त और देवगढ़ व्यंजन होते हैं उनकी संख्या कितनी है? 2 है, जिसे बोलते हैं डा। तो यहाँ जब आप लिखते हैं सड़क तो सड़क, तो इसमें कौन सा यूज़ होता है? सड़क यूज़ होता है। तो फिर इसी तरीके से डा और डा, ये आपने देखा होगा। तो इस तरीके से जो आते हैं ये देवगढ़ व्यंजन होते हैं हमारे, कौन से? उत्क्षिप्त या फिर देवगढ़ व्यंजन होते हैं। अब देखिए, जो मूल व्यंजनों की संख्या इन्होंने बताई थी, ऊपर 33 थी मूल व्यंजन। तो क्या बताया था यहाँ पे? हमारे मूल व्यंजनों की जो संख्या है वो कितनी थी? 33 मूल व्यंजन। तो 33 है मूल व्यंजन है। और कौन कौन से इसमें जो है हमारे? देखिए, का से लेके मा तक, ये सी का से लेके जो हमारे हैं, यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो का से लेके जो हमारे क्या है? माँ तक हैं। देखिए 5 × 5 × 5 हो तो हमारे 25 हो गए। तो 25 का से लेके माँ तक हमारे कौन से हो गए? तो हमारे जो हो गए वो स्पर्श व्यंजन हो गए। क्या कहलाएंगे? हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाएंगे। नेक्स्ट हमारा जो है स्पर्श व्यंजन कहलाएंगे। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या का से लेके माँ तक कितनी है? 25 है। अंतस्थ व्यंजन जो है हमारे या, रा, लावा क्या है? हमारे अंतस्थ व्यंजन है। और फिर हमारा आ जाता है ऊष्म व्यंजन। शा, सा, सा, हा ऊष्म व्यंजन है, जिसकी संख्या 4 है। और अगर मूल व्यंजनों की संख्या की बात करें, मूल व्यंजन कितने थे? हमारे मूल व्यंजनों की संख्या कितनी थी? 33। तो मूल व्यंजन की संख्या, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है, मूल व्यंजनों की संख्या 33 है। इन सभी को क्या कर लेंगे? 25 और 4 + 4 प्लस, तो हम इन सबको ऐड कर लेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे? 33। तो मूल व्यंजनों की संख्या का से लेके माँ तक, और फिर क्या है? हमारे अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन भी हमारे इसी में ऐड हो जाएंगे। तो हमारे 33 मूल व्यंजनों की संख्या हो जाएगी। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है संयुक्त व्यंजन। जो संयुक्त व्यंजन होते हैं वो 2 वर्णों के मेल से मिलकर बने होते हैं। तो छा से क्षत्रिय, त्रा, ज्ञा, श्रा, तो ये हमारे 4 होते हैं। और द्विगुण उत्क्षिप्त व्यंजन जो है वो हमारे डा और ड़ा। तो ये हमारे जो है कितने हो गए? 2 और 6। तो टोटल हमारे कुल व्यंजनों की संख्या अगर पूछे, कुल व्यंजन अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो कुल व्यंजन, तो आप कितने लिखेंगे? 39 लिखेंगे। और अगर आपसे पूछा जाता है मूल व्यंजनों की संख्या, तो आप क्या करेंगे? इन दोनों को क्या कर देंगे? छोड़कर बाकी आपके कितने हो जाएंगे? 33, जिसमें आपके आ जाएंगे स्पर्श व्यंजन भी आ जाएंगे और आपका आ जाएगा स्पर्श व्यंजन, फिर अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। इनको ऐड करके ये हमारे 33 हमारे कितने बन जाएंगे? मूल व्यंजन। इस खाली स्पर्श पूछें तो आपके का से लेके माँ तक हो जाएंगे। और अंतस्थ व्यंजन पूछें तो आपका आ जाएगा अंतस्थ व्यंजन या, रा, लावा आ जाएगा। और ऊष्म व्यंजन पूछते हैं तो आपका शा, शा, सा, हा आ जाएगा। शा, शा, सा, हा आ जाएगा। तो आप लोगों को अच्छे से, उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नीचे, क्या बात कर नीचे देखते हैं कि हिंदी वर्णमाला के कुल वर्णों की संख्या। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे ऐसी तरीके से दे रखा है, जो संख्या है वो कितनी है? 52 है। तो हिंदी वर्णमाला में वर्णमाला की संख्या 52 है। 50 कितनी? 52 है। मूल स्वरों की संख्या, जो मूल स्वरों की संख्या कितनी है? जो मूल स्वर हैं वो हमारे कितने हैं? 11, जो हमने बताए थे 11। क्या बताए थे? छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटू, ऋण, ए ओ औ। तो ये सब हमारे मूल स्वर थे। और अगर हम इनको क्या करते हैं? आयोग वह भी मिला लेते हैं। जो हमारे आयोग व अंग और आहा थे उनको भी हम मिला देते हैं। तो हमारे जो
संख्या हो जाती है। तो अयोग भाग की संख्या कितनी है हमारी 2। तो हमारे क्या है 11 + 2 = और फिर ये हो गए हमारे कितने हो गए 13 हो गए। 13 अब प्लस व्यंजन और जो कितने 39 हमारे क्या हैं जो भी व्यंजन थे। तो इन सबको क्या करा इन्होंने सबको ऐड कर लिया। तो ये हमारे कितने हो गए 52 क्या हो गए वर्ण हो गए। क्या हो गए हमारे 52 वर्ण हो गए। अब हम बात करते हैं नीचे चलते हैं देखते हैं कि स्वर की परिभाषा क्या है। क्या है हमारी जो स्वर है देखिए वॉवेल्स होते हैं इंग्लिश में, लेकिन हमारी जो हिंदी है उसमें क्या पूछा गया है स्वर। स्वर की परिभाषा यहाँ पे डिफिनेशन जो है दे रखी है। स्वर स्वर क्या होता है तो जिन वर्णों का उच्चारण बिना कोई अवरोध के या फिर बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है। कह रहे हैं कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण जो भी प्रोनाउंसिएशन होता है वो किसी दूसरे वर्ण का सहारा ना लेकर किसी दूसरे वर्ण की सहारा ना लेकर अपने आप उच्चारित किया जाता है तो उन्हें क्या कहते हैं स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जो स्वर हैं दे रखे हैं उनका वर्गीकरण करना, उनका क्लासिफिकेशन करना। तो क्या है हमारा उच्चारण के आधार पर उच्चारण में लगने वाले समय या फिर मात्रा के आधार पर अगर हम स्वरों का व्यंजन वर्गीकरण करते हैं तो देखते हैं। तो देखिए अभी अब पीछे भी पढ़ चुके हैं हाथ स्वर, लघु स्वर, एक मात्रिक शब्द, यही पढ़ा था ना छोटा छोटी छोटा और रण दे रखा था। इसमें हाथ स्वर या फिर लघु स्वर में दे रखे थे। तो ये हमारे क्या थे 4 होते हैं। तो अभी हमने पीछे पढ़ा था जो हमारे थे। तो कौन से होते हैं जो हाथ स्वर हैं वो क्या होता है यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं उच्चारण के आधार पर इसमें कितना समय लगता है। जब हम बोलते हैं तो इनको कितना समय लगता है उच्चारण में लगने वाला समय के आधार पर। फिर क्या होता है जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है। तो कौन से जो स्वर हैं वो हमारे 11 हैं जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है। क्या कम से कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं हाथ स्वर कहते हैं। ये 4 होते हैं। आपको पीछे बताया था छोटा छोटी छोटा और रण। अब आते हैं जो ये इसमें एक मात्रिक शब्द कहलाते हैं। ये हमारे कौन से एक मात्रिक वर्ण कहलाते हैं। और दीर्घ स्वर जो होता है ये द्विमात्रिक वर्ण कहलाते हैं। परिभाषा जिन स्वरों के उच्चारण में हाथ स्वरों से अधिक समय लगता है। जो हाथ स्वर जो हमने अभी पढ़ा छोटा, जैसे अगर आप बोलेंगे छोटा छोटी तो इसमें क्या लगेगा कम समय लगेगा। अभी इसी को आप क्या करेंगे बड़ा आ तो उसमें क्या लगेगा ज़्यादा समय लगेगा। तो उन्हें क्या कहेंगे दीर्घ स्वर। तो कम समय जिसमें लगेगा तो उसे बोलेंगे हम हाथ स्वर। जिन स्वरों को बोलने में उच्चारित करने में कम समय लगता है उन्हें बोलते हैं हाथ स्वर कहते हैं। और जिन वर्णों को बोलने में अधिक समय लगता है तो उसे क्या कहते हैं दीर्घ स्वर कहते हैं। तो जो दीर्घ स्वर जो होते हैं वो हमारे 7 होते हैं। कौन कौन से होते हैं बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ औ। ये कितने होते हैं 7 होते हैं। इन दोनों को टोटल कर लेते हैं तो वो हमारे कितने हो जाते हैं 11 स्वर हो जाते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं अभी तो हमने उच्चारण के आधार पर कितना समय लगता है। अब हम रचना बनावट और निर्माण व्युत्पत्ति के आधार पर, ज़्यादातर ये पूछा जाता है व्युत्पत्ति के आधार पर। अभी था उच्चारण के आधार पर या समय के आधार पर वर्णों को डिवाइड किया गया था। तो इसमें कौन सा था जिसमें कम समय लगता है तो वो हमारे हाथ स्वर होते हैं और जिसमें ज़्यादा समय लगता है बोलने में तो वो हमारे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। अब आता है फिर स्वरों को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। मूल स्वर, जड़ स्वर, नैसर्गिक स्वर, बीजाक्षर स्वर परिभाषा। संधि स्वर भी बोलते हैं, क्रमिक स्वर भी बोलते हैं। तो इनको हम क्या व्युत्पत्ति के आधार पर स्वरों को 2 भागों में डिवाइड किया गया है जिनकी परिभाषा देखते हैं क्या दे रखी है। इसमें जो परिभाषा दे रखी है देखिए इसमें जो परिभाषा दे रखी है वो दे रखी है वे स्वर जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। देखिए स्वर जो होते हैं स्वर की परिभाषा यहाँ पे कह रहे हैं कि वे स्वर जो अपने आप में क्या होते हैं स्वतंत्र होते हैं, जिनका जो है बोलने के लिए किसी का सहारा नहीं लिया जाता है, जिनका निर्माण किसी अन्य स्वर के योग से नहीं हुआ है। देखिए जिनका जो निर्माण जो हुआ है वो स्वर के योग से। देखिए इससे पहले जो हमने पढ़ा था क्या जैसे कि यहाँ पे छोटा आ प्लस छोटा आ मिला के बन गया हमारा यहाँ पे छोटा। तो इस तरीके से यहाँ पे कह रहे हैं यहाँ पे इनमें जो है किसी भी दूसरे वर्ण का सहारा नहीं लिया है। तो यहाँ पे जो है वे स्वर जो अपने आप में स्वतंत्र हैं, जिनका निर्माण किसी अन्य स्वर के योग से नहीं हुआ, उसी के स्वर के योग से हुआ है। तो छोटा आ, छोटी, छोटा और रण वे स्वर जो 2 स्वरों के संधि के मेल से मिलकर बना है तो उन्हें क्या बोलते हैं बनावटी स्वर बोलते हैं, जैसी बनावट या फिर व्युत्पत्ति के आधार पर। तो देखिए वही है जो हमारे कम समय लग रहा था छोटा छोटी छोटा और रण। तो ये वाला तो वही रहेगा। और इसमें जो स्वर दे रखे हैं देखिए स्वर वही है, बस इनको जो है किसके आधार पर, इसमें समय के आधार पर बताया गया था कि छोटा छोटी छोटा एक मात्रिक है, इसमें कम समय लगता है तो इन्हें हाथ स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर जिसमें ज़्यादा समय लगता है तो उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। अब इसमें क्या है छोटा आ और छोटा आ, इस छोटा आ को मिलाए तो हमारा क्या बन गया बड़ा आ, छोटी को मिलाई तो हमारी क्या बन गई बड़ी ई बन गई, छोटा ऊ को
मिला है तो हमारा बड़ा ऊ बन गया, छोटा आ और छोटी ई को मिला है तो ए बन गया, छोटा आ और ए को मिला है। इसी तरीके से यहाँ पे जो शब्दों को मिला गए, क्योंकि यहाँ पर जो है वो यही बात कह रहे हैं कि वे स्वर जो दो स्वरों की संधि यानी मेल से बने। अब यहाँ पे बड़ा आ कैसे बना, तो बड़ा आ जो हमारा बना छोटा आ प्लस छोटा आ, तो ये हमारा बन गया, क्या बन गया, बड़ा आ। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो हमारे व्युत्पत्ति हुई है तो इसमें दो लेटर से मिलकर हमारा तीसरा लेटर बना है। फिर हम देखते हैं नीचे सजातीय संधि स्वर और मूल दीर्घ स्वर, यहाँ पे और विजातीय संधि स्वर और संयुक्त दीर्घ स्वर। अब इसी को क्या बांट दिया गया, फिर दो पार्ट में बांट दिया गया है। तो इसमें बताया गया सजातीय मूल संधि स्वर, परिभाषा देखते हैं, देखिए क्या है। तो इसमें जो परिभाषा दे रखी है कि सजातीय संधि स्वर वे स्वर हैं, जो सजातीय संधि स्वर जो है वे स्वर हैं जो एक समान स्वरों की संधि से बने हैं। तो यहाँ पे जो स्वर बने थे तो वो एक समान संधि के योग से मिलकर बना है। छोटा आ जो है छोटा आ अब इन जो 7 थे, ठीक है, जो 7 स्वर थे, देखिए तो इससे पहले हमारे पढ़े थे जो है छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ और रण, ये तो हमारे मूल स्वर जो हमारे हाथ स्वर में भी आए थे। फिर जो थे व्युत्पत्ति के आधार पे भी इनको जो था क्या था, जो हमारे थे 4 थे। फिर अब क्या है गया, इनसे तो कोई मतलब नहीं। अब बचे जो हमारे 7 स्वर बचे थे उसमें में से जिनका जो है सजातीय संधि स्वर, जिसमें सजातीय संधि स्वर और विजातीय संधि स्वर। तो सजातीय संधि स्वर जो थे जो हैं वो कह रहे हैं कि कौन से हैं, तो सजातीय संधि स्वर इसमें जो होते हैं एक ही जैसे छोटा और छोटा जो एक ही स्वर के मेल से जो है वो दूसरे स्वर का निर्माण हुआ है। तो ये जो है सजातीय संधि में आ गए। जैसे छोटा छोटा मिला के हमारा क्या बन गया, बड़ा बन गया। फिर छोटी ई मिलाकर हमारा क्या बन गया, बड़ी ई बन गई। क्या बन गई, छोटी ई मिलाकर बड़ी ई बन गई। और छोटा ऊ मिलाकर बड़ा ऊ बन गया। तो ये सजातीय कहलाएंगे, क्या, सजातीय संधि स्वर। तो जैसे जो एक ही प्रकार के स्वरों से मिलकर दूसरा स्वर बना। विजातीय संधि स्वर उसे कहते हैं जो अलग अलग स्वरों से मिलकर बना है। जैसे कि यहाँ पे जो ए बना है वो छोटा आ और छोटी ई से मिलकर बना है, ना कि छोटा आ से मिलकर बना है, बल्कि कैसे बना है, छोटा आ प्लस छोटी ई से मिलकर ए बन गया, छोटा आ और ए से मिलकर ए बन गया। तो इस तरीके से जो हमारे सजातीय संधि स्वर हैं वो स्वर हैं जो एक ही स्वर से मिलकर बना है। छोटा आ इज इक्वल टू बड़ा, छोटी ई तो हमारी बन जाएगी बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ बन जाएगा। और इसमें जो है हमारे विजातीय उसमें जो है जो स्वर होंगे वो अलग अलग होंगे, दो स्वरों के मेल से मिलकर एक तीसरा स्वर बनेगा। फिर हमने जो था इसमें जो थे अब जो बचे ये 3 रह गए, जो हमारे 7 थे उसमें से 3 इधर आ गए और 4 इधर आ गए। अब हम क्या करेंगे, इनको फिर से डिवाइड कर दिया गया है कि इसमें गुण संधि स्वर और वृद्धि संधि स्वर, मिश्रित संधि स्वर जिसे वृद्धि संधि स्वर। तो छोटा आ और छोटी ई से मिलकर छोटा आ छोटी ई से ए मिल गया, और छोटा आ और ए से मिलकर हमारा ए बन गया। और इसमें छोटा आ और छोटा ऊ से मिलकर ओ बन गया, और छोटा आ और ओ से मिलकर ओ बन गया। क्या बन, ओ से मिलकर क्या बन गया, हमारा ओ बन गया। फिर हम पढ़ते हैं हिंदी में स्वरों का वर्गीकरण। हिंदी में क्या पढ़ते हैं, जो हमारे स्वर कितने हैं, क्या है, उनका वर्गीकरण उच्चारण की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से, उच्चारण की दृष्टि से पढ़ते हैं। तो स्वर ध्वनियों का सामान्य परिचय, जीभ का भाग। अब हमारा क्या है, जीभ, आपकी जो भी टंग है, जो जीभ होती है, ठीक है, जो भी टंग हमारे दे रखी है, देखिए ये भाग होता है, जीभ इस तरीके से होती है। तो अग्र भाग होता है, मध्य भाग होता है, पश्च भाग। तो हमारा ये क्या कहलाएगा, अग्र भाग क्या कहलाएगा, ये हमारा अग्र भाग कहलाएगा। फिर उसके बाद आता है बीच का, ये हमारा क्या कहलाएगा, मध्य भाग क्या कहलाएगा, हमारा मध्य भाग कहलाएगा। और जो है हमारा पीछे का क्या कहलाएगा, जो बिल्कुल पीछे का है वो पश्च भाग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हमारा पश्च भाग कहलाएगा। देखिए अग्रभाग क्या होता है, यहाँ पे अभी हमने आपको एक डायग्राम बना के दिखा दिया। परिभाषा, जिन स्वरों का उच्चारण में जीभ का अगला भाग ऊपर नीचे उठता है। तो आज आप क्या बोलते हैं, ऐसे स्वर भी होते हैं जो आप लोग बोलते हैं, आप लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया होगा, पर अब आप लोग जो भी बोलें तो ध्यान देकर बोलिएगा, तो आपको खुद पता चल जाएगा कैसे प्रैक्टिकली। तो अग्र स्वर किसे कहते हैं, जब हम कोई भी ऐसे स्वर होते हैं जिनको बोलते हैं तो हमारी जीभ जो होती है वो ऊपर नीचे उठती है, तो उन्हें क्या बोलते हैं, अग्र स्वर बोलते हैं, जो जीभ के आगे के भाग से बोले जाते हैं। अब वो कौन से, देखिए छोटी ई, तो आप अगर बोल के देखिए, छोटी ई, बड़ी ई, ऋण, ए, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, अग्र स्वर कहलाएंगे। ये सब आगे से जो भी हमारी टंग है उसके आगे से बोले जाते हैं। और ये हमारे टोटल कितने होते हैं, ये हमारे 5 होते हैं। कितने होते हैं, 5 होते हैं। फिर हमारा आ जाता है मध्य स्वर, क्या होता है, मध्य भाग।
अग्र भाग था, फिर आ जाता है मध्य यानी कि बीच का, टंकी बीच का भाग। हिंदी में आ स्वर केंद्रीय स्वर है, जो आ स्वर है वो केंद्र यानी कि बीच से बोला जाता है आ। तो हम ये ना तो हम पश्च भाग से बोलते हैं, ना हम अग्र भाग से बोलते हैं, बल्कि हम किससे बोलते हैं, मध्य भाग से बोलते हैं। तो इसके उच्चारण में जीभ का मध्य भाग थोड़ा ऊपर उठता है। जब हम आ बोलते हैं तो हमारा कह रहे हैं कि जब हम आ बोलते हैं तो जीभ का मध्य भाग थोड़ा क्या होता है, ऊपर उठता है, थोड़ा ऊपर उठता है। तो ये हमारा क्या होता है, जो अग्र स्वर। देखिए अग्र स्वर हमारे 5 हैं, छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ई, बड़ी ऋण ए है। और फिर आता है मध्य स्वर। मध्य स्वर में हमारा आ जाता है आ, सिर्फ आ आता है। फिर आ जाते हैं हमारे पश्च स्वर। क्या आते हैं, पश्च स्वर। पश्च स्वर परिभाषा अगर देखें तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग सामान्य स्थिति से उठता है। जीभ का जो पिछला भाग है यानी कि जो हमारा, देखिए अग्र स्वर हो गया, ये मध्य स्वर हो गया, पश्च स्वर, जो पिछला भाग है ये भाग, तो कह रहे हैं जो पिछला भाग है वो सामान्य स्थिति से ऊपर उठता है, यानी नॉर्मल स्थिति से ऊपर उठता है, उसे पश्च भाग कहते हैं। क्या कहते हैं, पश्च भाग कहते हैं। जैसे हमारा आगे इसमें बड़ा आ, तो हम जब बड़ा आ बोलेंगे तो पीछे से बोलेंगे, अग्र से ना बोलेंगे, ना मध्य से बोलेंगे, बल्कि कहाँ से बोलेंगे, पश्च से बोलेंगे। बड़ा आ, छोटा ऊ, ऊ, ओ। तो ये हमारे 5 होते हैं। कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो अगर हम इनको सबको ऐड कर लेते हैं तो देखिए हमारे कितने हो गए। तो हमारे जो हैं वो हमारे हो गए, तो हमारे 5 तो ये हो गए और 1 ये हो गए, 6 और 5 ये, तो कितने हो गए हमारे, 5 और 1 6 हो गए, 6 और 6 5 11 हो गए आपके सर। फिर हम इसके बाद में पढ़ते हैं इन्हें भी जाने। किसे जाने, इन्हें भी जाने। क्या होते हैं, आगत ध्वनियाँ। क्या होती हैं, आगत ध्वनियाँ। आ, जो आ है, ठीक है, इस तरीके से चंद्रमा के ऊपर दे रखा है। अंग्रेजी भाषा के जो शब्द देवनागरी लिपि में प्रयुक्त होते हैं उनमें इस ध्वनि का प्रयोग बहुतता होता है, अतः इस ध्वनि को पश्च स्वर के अंतर्गत रखा जाता है। जो हमारा, देखिए पश्च स्वर में हमारे कितने थे, तो हमारे 5 थे। अब क्या करेंगे, पश्च स्वर में इसको भी ऐड कर लें तो हमारे कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। क्या है, तो इसको भी रखा जाता है, पश्च स्वर के अंतर्गत रखा जा सकता है। और क्या है हमारा सेकंड, अगर बता रहे हैं कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है हमारी, अभी हम लोगों ने पढ़ा है हिंदी में जो स्वर हैं वो कितने हैं हमारे, 11 हैं। देवनागरी लिपि व संस्कृत भाषा में स्वरों की संख्या 13 होती है। जो देवनागरी लिपि है और संस्कृत भाषा में जो स्वरों की संख्या है वो हमारी कितनी होती है, 13 होती है। देखिए आज, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, ये तो होते ही हैं 11, और साथ में रण और लर को भी क्या जोड़ देते हैं, किसमें, देवनागरी लिपि में। अब बात करते हैं हिंदी में शुद्ध स्वरों की संख्या। तो हिंदी में शुद्ध स्वरों की जो संख्या है वो कितनी होती है, 10 होती है। कितनी होती है हमारी, 10 होती है। फिर आता है ऋण। अगर बात करते हैं ऋण, ऋण का जो है हमारा क्या वर्तमान उच्चारण रा प्लस ई प्लस री, क्या है, रे, री होने लगा है, होने लगा है, तथा इसका उच्चारण करते समय जीव व मूर्धा को स्पर्श करती, जो जीव है वो क्या करती, मूर्धा को स्पर्श करती, अतः ये हिंदी में शुद्ध स्वर नहीं है। तो हिंदी में कह रहे हैं कि ये शुद्ध स्वर नहीं है, इसलिए हिंदी में शुद्ध स्वरों की संख्या, जो अगर हिंदी में शुद्ध स्वर पूछें तो इसको हटा दें, किसको, ऋण को हटा के क्या है हमारी, कह रहे हैं कि जो संख्या है वो कितनी है, 10 है। मुखाकृति के आधार पर, यानी कि मुख के आकृति के आधार पर, जीभ के भाग के आधार पर, तो हमारे जो हैं कितने हैं, संवृत स्वर। संवृत स्वर जो आ जाता है तो अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, तो हमारे जो है कितनी संख्या है, तो इसमें जो है जीभ के संवृत स्वर जो होता है वो क्या होता है, छोटी ई, बड़ी ई और ऋण। तो अग्र स्वर से बोला जाता है, मध्य स्वर से कुछ नहीं बोला जाता है, और पश्च स्वर से छोटा आ, बड़ा ऊ बोला जाता है। टोटल संख्या कितनी है, 4 है। अर्ध संवृत स्वर तो ए है, और फिर क्या है हमारा, और पश्च स्वर ओ है, और 2, इसकी संख्या कितनी है, 2 है। अर्ध विवृत स्वर ए, छोटा और ओ, और ये जो हमारा अलग से जोड़ा गया था, ठीक है, तो ये हमारे 4 हैं। फिर आता है विवृत, तो विवृत में हमारा आ जाता है बड़ा आ, तो 1 है। तो टोटल जो स्वरों की संख्या है 4 प्लस जो हमारे कितने, 4 + 1 = 5, 1, और ये हमारे टोटल हो जाएगी स्वरों की संख्या। तो इसको जब हमने जोड़ा तो कितने हमारे हो गए, 3, 4 और 1 5, कितने हो गए, 5 हो गए। और ये इनकी संख्या कितनी है, 1 है, और ये हमारे कितने, इन सबको ऐड किया तो हमारे कितने हो गए, 6। फिर हम पढ़ते हैं मुख खुलने के आधार पर, यानी कि मुंह को खोलने के आधार पर जो स्वर हैं, तो क्या है, संवृत स्वर और विवृत स्वर। संवृत स्वर किसे कहते हैं, तो संवृत स्वर कौन से, और विवृत स्वर, तो संवृत स्वर जो थे हमने पढ़ा था छोटी ई, बड़ी ई और ऋण। तो क्या पढ़े थे, छोटी ई, बड़ी ई, संवृत स्वर।
तो समृद्ध स्वर की परिभाषा, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे कम खुलता है, ऐसे जो स्वर, देखिए ऐसे स्वर थे, हाथ स्वर कौन से थे जिसमें कम समय लगता है, जैसे छोटा, छोटी, छोटा और रण, तो इसमें कम समय लगता है। अब कह रहे हैं कि ऐसे स्वर हैं जिन स्वरों के उच्चारण में मुख जो है वो सबसे कम खुलता है। क्या होता है, मुंह का खोलने की स्थिति में मुख सबसे कम खुलता है तो वो शब्द लगभग बंद रहता है। तो ई में हमें बहुत ज़्यादा मुंह को खोलना नहीं पड़ता है अपना, बड़ी ई और ऋण, और क्या है हमारा छोटा ऊ बड़ा ऊ। तो ये हमारे कितने हैं, समृद्ध स्वर जो होते हैं वो स्वर होते हैं जिनको बोलने के लिए मुख को जो होता है बहुत ही कम खोलना पड़ता है। तो ऐसे स्वर जो होते हैं वो समृद्ध स्वर कहलाते हैं। अब विवृत स्वर जो होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह सबसे अधिक खुलता है। देखिए इसमें जो मुंह खुल रहा है वो कम खुल रहा है, पर इसमें जो है क्या खुल रहा है, मुंह ज़्यादा खुल रहा है। तो क्या जो बड़ा आ, तब अब आप लोग बोलेंगे बड़ा आ, तो क्या करेंगे, खींच के बोलेंगे, इसमें आपका जो मुंह जो है वो ज़्यादा खुलेगा। लेकिन जो है जो समृद्ध स्वर है उसमें जो है कम खुलता है। तो कौन कौन से समृद्ध स्वर हमारे क्या होते हैं, 5, कितने हैं, 5 हैं। और ये जो है विवृत स्वर क्या परिभाषा बात करें तो वो हमारा क्या है, 1 है। फिर हम क्या, इसी के आधार पर हम क्या करते हैं, खुलने के आधार पर एक हमारा आता है, तीसरा जो है हमारा जो है वो कौन सा है, अर्ध समृद्ध स्वर, और चौथा जो है वो हमारा कौन सा है, अर्ध विवृत स्वर। कौन सा है हमारे, अर्ध विवृत स्वर। तो अर्ध समृद्ध स्वर, तो अर्ध समृद्ध स्वर जो देखिए अभी हमने पढ़ा था अर्ध विवृत समृद्ध स्वर, ठीक है, तो समृद्ध स्वर पढ़ा था। फिर क्या पढ़ा था हमने, समृद्ध स्वर, जिसमें जो होता है क्या था, जो समृद्ध स्वर था उसमें जो था वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय, तो जो समृद्ध स्वर था जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम मुख खुलता है, तो ये हमारे कौन से खुलते थे, समृद्ध स्वर था। अब अर्ध समृद्ध स्वर की बात करते हैं, तो अर्ध समृद्ध स्थिति से कुछ अधिक खुलता है, जितना मतलब अभी बताया था, छोटी ई छोटा ऊ, छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ, ऋण बड़ा ऊ ऋण, तो इसमें कम मतलब मुख खुलता है। अब उसकी स्थिति से कुछ अधिक खुलता है। अब जो था उसमें जो कम खुलता था, अब क्या है उसमें कम खुलता था, अब इससे थोड़ा सा ज़्यादा खुलता है। क्या खुलता है, उससे जो है थोड़ा सा ज़्यादा खुलता है, तो इसे बोलते हैं अर्ध समृद्ध स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जैसे कि आधा खुलता है, अभी तो पहले तो इतना भी कम खुल रहा था, फिर थोड़ा सा आधा खुलना है, तो अर्ध समृद्ध स्वर कहते हैं। जिसे मुंह आधे से कम खुलता है, जिसमें मुंह जो होता है वो आधे से कम खुलता है, तो ए और क्या है हमारा ओ, तो ये स्वरों के उच्चारण में। फिर होता है अर्ध विवृत स्वर, इसमें क्या होता है, विवृत की तुलना में थोड़ा कम खुलता है। क्या, जो विवृत था जिसमें खुलता था, बहुत ज़्यादा खुलता था, तो उसमें क्या करें, उसकी तुलना में मुंह आधे से ज़्यादा खुलता है। उसमें तो मतलब खुलता था, उसमें जो है आधे से ज़्यादा खुलता है। छोटा ए ओ, और ये तुम्हारा आ जाएगा, तो आपका अलग से जोड़ा गया है। अब बात करते हैं ओष्ठों, यानी आपके होठ हैं, ओष्ठों के मुख्य आकृति, ओष्ठों की मुख्य आकृति के आधार पर वर्तुल स्वर, गोलाकार स्वर, वृत्तमुखी वर्ताकार स्वर, वृत्तमुखी प्रसत और वृत्ताकार स्वर, तो ये स्वर दे रखे हैं। तो इसमें कह रहे हैं जो हमारे परिभाषा इनकी, वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय ओष्ठ, यानी जो आपके होठ हैं ओष्ठ गोल हो जाते हैं। ऐसे स्वर होते हैं जिनको बोलने में हमारे होठ हैं वो क्या हो जाते हैं, गोल हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, गोल हो जाते हैं। जैसे छोटा ऊ, तो हमारे जो आपने देखा, जब आप बोलेंगे या फिर किसी को बोलते देखेंगे तो क्या होता है, उसमें गोल हो जाते हैं। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, तो ये हमारे कितने होते हैं, 4 होते हैं। और परिभाषा अगर दूसरे की देखें, आवृतमुखी प्रसत आवृत्तकार, तो इसमें क्या होता है, वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय ओष्ठ गोल नहीं होते हैं। तो छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, तो गोल नहीं होता। तो छोटा आ, बड़ा, छोटी, बड़ी ई, ए, ओ, तो ये हमारे 6 होते हैं। टोटल हमारे कितने होते हैं, वो हमारे होते हैं 10। और टिप्पणी, ऋण अर्धवर्ताकार स्वर है। ऋण जो है वो हमारा कैसा है, अर्ध, यानी कि आधा वृत्ताकार स्वर है। उच्चारण के आधार पर स्वरों के 6 भेद होते हैं। अगर हम उच्चारण के आधार पर देखें, यानी कि बोलने के आधार पर देखें, तो कंठ स्वर जो होते हैं वो हमारे जो कंठ स्वर हैं वो कौन से हैं, हमारे कंठ स्वर आ और आ, तो ये हमारे कंठ यानी का जो हमारा कंठ है, गला है, उसके आधार पर बोले जाते हैं। तालव्य स्वर जिसमें तालु होता है, तालव्य स्वर जो है छोटी ई, बड़ी ई और मूर्धन्य स्वर हैं। फिर ऋण है हमारा। ओष्ठ स्वर कौन से, हमारे छोटा ऊ, जिसमें हमारे ओष्ठ जो होते हैं वो गोल हो जाते हैं, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। और कंठ तालव, कंठ
यानी कि गला और तालु से जो बोले जाते हैं स्वर वो हमारे कौन से हैं, ए और ए हैं। और कंठोष्ठ और कंठ और ओठों से बोलने वाले क्या हैं, ये हमारे दो हैं, ओ और औ हैं। कौन से हैं, ओ और औ हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी पार्ट इसका रह गया है वो हम इसका नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। ये जो भी है सीरीज़ चलाई, ये आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। और आपकी हम कंप्लीट बुक इसी में कराएंगे, थोड़ी थोड़ी बदला कराएंगे। देखिए वीडियोस लंबी हो रही इसलिए अभी नहीं कराना, क्योंकि आपको एक्सप्लेन करके पढ़ाया तो काफ़ी टाइम लग गया। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद का जो भी पार्ट छूटा हुआ है वो कराएंगे, और जो भी इसकी एक्सरसाइज होगी वो भी करेंगे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।